नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत राजपूत। आपने एक नाम सुना होगा, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के अंदर, यानी यहां पर बहुत सारी एक लूटपाट हुई है। एक ऐसे व्यक्ति जो दिल्ली कमाने गए थे, आखिर इनके साथ किया हुआ है। और भी कई सारे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर आए दिन प्रतिदिन कई सारे कांड होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल ये उन्हीं के साथ होते हैं जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छतरपुर और भी कई सारे लोगों से बड़ी बड़ी सिटियों के यहां से लोग कहां जाते हैं, दिल्ली कमाने जाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मात्र चंद पैसे कमाने के लिए। बिहार, पटना, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, कई सभी जगह से लोग जाते हैं दिल्ली कमाने के लिए। लेकिन फिलहाल एक हजरत निजामुद्दीन जो स्टेशन है दिल्ली के अंदर, यहां पर एक बहुत बड़ी लूटपाट हो जाती है। और आप लोगों को समझना चाहिए इस बात को, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आए दिन प्रतिदिन ये सारे कांड होते रहते हैं। दोस्तों समझना बात को। हुआ क्या है कि यहां पर जब व्यक्ति गया तो उसने अपनी ट्रेन का वेट किया। ट्रेन का जैसे वेट कर रहा था, 8 से 10 बदमाश आते हैं और उससे पहले खींचतान कर देते हैं। जिसके बाद एक दूसरा ग्रुप आता है बदमाशों का, वो बोलते हैं कि ये लोग बदमाश थे, खुद बदमाश हैं। और उनको क्या कह रहे थे, ये लोग बदमाश थे, हमने इनको भगा दिया। और बताइए कहां जा रहे हैं, कहां आए थे आप यहां कमाने के लिए? मतलब उन्हीं के सब ग्रुप थे। समझना बात को। 90 से 100 लोगों का ग्रुप, एक बटालियन चलती है बदमाशों की, जो ट्रेन के अंदर लूटपाट करते हैं, मोबाइल चोरी करते हैं, और उनका यही काम रहता है। वहां पर लड़कियां भी हो सकती हैं और लेडीज भी हो सकती है, जो छोटे छोटे बच्चे लिए रहती हैं। ये सब अपना जो बिजनेस है वो धंधा करती हैं वहां पर। और जो काफी लॉन्ग टाइम से दिल्ली कमाने गए लोग हैं, बेचारे अपने माँ बाप के लिए एक एक पैसे के लिए जाते हैं और यहाँ पर पैसा कमाते हैं। पैसे कमाने के बाद जैसे अपने रिटर्न यानी घर वापसी करते हैं, तो इसके बाद होता क्या कि उनके ऊपर एक इस तरीके की मारपीट होने लगती है और यहाँ पर छिनैती होने लगती है और सारा पैसा लूट करके चले जाते हैं। वो सब क्या होता है, गिरोह होता है जो बदमाशों का होता है, गैंग होती है। और उनमें से 100 टीम इस तरीके की होती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा कौन कौन तरीके से किस किस बेस में रहते हैं लोग। कुछ लोग होंगे कि आपके यहाँ पर चना मटर बेच रहे होंगे कि 10 रुपए के चने ले लो, चना ले लो, मटर ले लो, इस तरीके से इनकी पूरी टीम है। अगर आप ऐसे नहीं लोगे तो आप ऐसे खाओगे, ऐसे नहीं खाओगे तो ऐसे खाओगे, कोई भी चीज खाओगे, आपके खाने के मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर आपको एक नशा हो जाएगा। और नशा होने के साथ साथ होगा क्या कि आप एक सुस्त अवस्था में पड़ जाएंगे। आप देख पाएंगे लेकिन आप लोग हाथ पैर नहीं चला पाएंगे, यानी झुंड की अवस्था हो जाएगी। उसमें कुछ इस तरीके से इसमें पदार्थ मिला देते हैं, तरल पदार्थ, की पता भी नहीं चल पाता आप लोगों को। और टमाटर और चने के साथ मिक्स करके आप लोग उसको खाते बड़े चाव के साथ, और कुछ समय बाद आपके साथ कुछ नहीं होता है, एकदम आप लोग एकदम क्या बिना कपड़ों के हो जाते हैं, समझिए। क्योंकि जब आपके पास सारी जो धन संपत्ति है, मोबाइल वाल सब लूटपाट कर लेते हैं, पास में खड़े लोग कोई नहीं बोलते, क्योंकि उनके बहुत बड़ा ग्रोह होता है जो बीच में बीच बचा पड़ेगा, उसके ऊपर भी हमला कर देते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ये दिल्ली से लेकर पूरे भारत देश के अंदर ये सारे कांड चल रहे हैं। इनकी जो टीमें होती है यहां से बैठ करके किसी भी रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। अब आप लोगों को बस मेरा अलर्ट करना यह है कि आप लोग किसी भी रेलवे स्टेशन को बिल्कुल भी सही मत समझे और किसी के साथ आप लोग खाने पीने की चीजों को साझा मत करें, यानी शेयर मत करें। मेरा कहने का मतलब कि आपके पास जो चीज है किसी को मत दिखाने के लिए। अगर आप एक परोपकार भी कर रहे हैं तो वो बंदा वहां पर बेहोश होकर के गिरने लगेगा, और वो भी एक बदमाश ही होंगे। एक चीज याद रखना, जो एक बदमाश है आपके लिए कहीं से लेके कहीं तक भी ट्रेन में सफर कर सकता है। ठीक, आपको बता दें कि बहुत सारी जो बोगियां होती हैं, बोगियों में क्या होता है, जो टीटी वगैरह होते हैं, मुझे तो पता नहीं चलता कि टीटी लोग क्यों नहीं उन लोगों को बोलते हैं, और मासूम से लोगों से यहाँ पर किराया उजड़ने लगते हैं। सपोज दैट अगर धोखे से उस डिब्बे के अंदर बैठ गया, इसके लिए तो भगवान ने जाने कि आखिर टीटी क्यों नहीं बोलता है। समझदार को इशारा ही काफी है, मैं कुछ नहीं ज्यादा बोल सकता हूं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या था हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में, कि जब एक बंदा और भी बैठा हुआ था वहीं पे पास में, जब कैमरे के सामने जब ये बात रिकॉर्ड हो रही थी, उसमें यह देखा गया कि जब उस बंदे को कहा कि भाई साहब आप अपना कान साफ करवा लीजिए, तो उसने कहा नहीं मुझे साफ नहीं करवाना है। तो एक वहां पे एक बूढ़ी दाई बैठी हुई थी, तो उसने कहा बेटा क्या कह रहे हो? तो उन्होंने कहा, मतलब बूढ़ी दाई को कम सुनता था, उन्होंने कहा कि दाई कान साफ करवाओगे? बिल्कुल साफ हो जाएगा, बहुत अच्छा सुनने लगेगा। और जो दाई थी वो उसको मशीन लगती थी कान वाली, उसने कहा अच्छा एक कान में लगती थी। उन्होंने कहा कि दाई आप बिल्कुल साफ हो जाएगी, परेशान मत होना। उन्होंने क्यों कहा पता है क्यों? क्योंकि जो दाई थी, दाई के जो नाक में थी एक पुंगरिया बोलते हैं, सोने की बहुत बड़ी कील लगी हुई थी और बड़ी एक मछली टाइप की बनी हुई थी। उसके ऊपर उन लोगों की निगाह जाती है और निगाह जाने के साथ साथ उन लोगों के एक मन पलट जाता है। वो चाहते हैं कि हम इसको लूट लें, लेकिन फिलहाल वहां पर देखते देखते उस पुंगरे वाली दाई को भी लूट लिया जाता है।
और देखते देखते क्या होता कि उसको पता भी नहीं चलता है, एक नाक के पास से हाथ लगाता है और कहता है कि दाई सही से रहना, इस तरीके से हाथ दबाता है, बड़े स्टाइल के साथ पुंगरिया खोल लेता है और एक लिक्विड लगा रहता है जो एक लकड़ी होती है, लकड़ी में एक ऐसा लिक्विड होता है वो आपकी बॉडी से स्पर्श होते ही आपको एक नशा करने लगता है। यानी उसमें आपको किसी भी निडल की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही किसी सुई की आवश्यकता होती है, और जैसे उनसे टच होता है तो उनको एक बेहोश की अवस्था शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो लेडीज होती है वो एकदम इस तरीके से सोने सी लगती है कि उसको कुछ पता भी नहीं होता है। यानी मालूम ये समझो कि उसको एकदम होश नहीं रहता है। वो अपना होश गंवाने के साथ साथ इतना ही नहीं, बहुत बड़ी एक इतनी बड़ी चीज खो देती है जो उसने अपने किसी यानी जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने अपनी एक निशानी दी हुई थी कि आप इसको हमेशा रखना, बड़ी तो इसको पहना करो अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो। जब उस जो दादी माँ थी जब उससे बात हुई, उससे मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि ये बंदा हमसे 4-5 बार आया और 4-5 बार बोला भी, और जब उस दाई के पास लोग पहुंचे तो वो उस समय होश की अवस्था में नहीं थे, क्योंकि जो लिक्विड था वो काफी नशीला पदार्थ था। जब होश में आया तो उसने बताया कि एक बंदा आया और मेरे से बोला कि आप ऐसा कीजिए और आपके हम कान साफ कर देंगे, आप 10 रुपए दीजिए। उन्होंने कहा मेरे पास कोई रुपए नहीं है। उन्होंने कहा चलो हम फ्री में कर देंगे, आप तो बूढ़ी दादी माँ हैं। यानी इस तरीके से लोग रफू चक्कर कर देते हैं भाई साहब कि आपका कान साफ करेंगे, इस तरह की प्यारी प्यारी बात करेंगे और सारा कुछ सामान आपका निकाल करके उड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कई सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब आप एक वाला बैग रख लो, और मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, कुछ बदमाश है, और आपके पास बैग छोड़ के चला जाएगा और उनका एक ग्रोह आएगा, वो आप ही को पकड़ के मारने लगेगा और बोलेगा कि ये जो पैसा आपने कहां से उठाया ये हमारा बैग है। और बैग के अंदर कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। बैग के अंदर बड़ी बड़ी नकली नोटों की गड्डी रहेगी, ऊपर रहेगा एक 500 का नोट, नीचे रहेगा एक 500 का नोट, तो आपको लगेगा कि ये पैसों से भरा नोट है। फिलहाल वहां पर सारा कुछ यहाँ पर ये प्लानिंग करते हैं। और कुछ लोग आपके पास आएंगे जो भीख मांगते हुए नजर आएंगे, वो भी उन्हीं का ग्रोह होता है। यानी अपने लेडीजों को देखा होगा कि बाल छुट्टा किए रहेंगे, बच्चों को ऐसे लटका कर रखेंगे, और क्योंकि उनकी एक गले में भी एक क्या होता है, एक इंजेक्शन दे देते हैं लोग नशे का, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो बच्चा भी यहाँ पर क्या करने लगता है कि ऐसे गर्दन किए रहता है हमेशा, और ये समझो कि वो बच्चा कभी भी बोल नहीं सकता है क्योंकि उसको पहले से ही नशे की दवा दे दी गई है। तो इस वजह से वहां से जो रेलवे स्टेशन है कई तरीके के लोग मिलेंगे आपको लूटने वाले। नंबर 1 आपको भिखारी मिलेंगे, नंबर 2 आपको कान साफ करने वाले मिलेंगे, नंबर 3 आपको वहां पर कुछ बेचने वाले मिलेंगे, कुछ खाने पीने वाली चीजें बेचेंगे, और नंबर 4 बात आपके पास जो लोग आएंगे कुछ इस तरीके से आएंगे लोग बैठेंगे, और नंबर 5 बात के लेडीज रहेंगी कुछ इस तरीके का कपड़ा पहने रहेंगे कि वो आपकी नजर वहीं पर जाएगी। और इसके बाद क्या होगा कि वो अपने कपड़ों को इस तरीके से चीर देती है, फाड़ देती है, और वहां पर उन्हीं की जो टीम खड़ी रहती है यानी बदमाशों की, वो आपको मानना शुरू कर देगी कि आपने छेड़खानी की है। और आपने देखा होगा कि कई सारे लोग फिर क्या होता है कि पुलिस केस बन जाता है, फिर आपको वहां पर 10, 15, 20 हजार रुपए देने पड़ जाते हैं। यानी आपको यहां पर बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप लोग अलर्ट नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आपका एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाए। इसमें यही है कि मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों की समझदारी आपके हाथ में है। अगर आप लोग भी कभी भी लॉन्ग ट्रिप कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, लोगों से दूरियां बनाकर चलें, किसी का कुछ भी मत खाएं, अपना मास्क लगा करके चलें। अगर कोई आपके सामने अगर रुमाल भी फट कर रहा है तो कम से कम आप उस टाइम तुरंत बेहोश ना हो, लेकिन हाँ एक अलर्ट जरूर हो जाएगा कि इस रुमाल में कुछ था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि रिक्वेस्ट है आपसे कि किसी की बातों में मत आए, किसी पे मतलब नजर भी मत रखें, किसी से कुछ मतलब बात मत करो। जैसे अगर पास में कोई लेडीज आती है कि वो भी एक तरीके से अश्लीलता ही वाली वो अपने मतलब पूरी बॉडी में इस तरीके से हरकतें करती रहती हैं, तो इससे आप लोग बचकर रहें तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग भी इसका शिकार बन सकते हैं। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता है कोई नई अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।